बीजेपी का एक भी आंदोलन नहीं हुआ था। झूठे आरोप वो लगाते थे। एक सेक्रेटेरिएट के पिछवाड़े में पिछले गेट पे हुआ था जिसमें 500 आदमी आए नहीं थे और कहा था गंदा पानी छोड़ दिया। एबीवीपी ने जरूर, जो छात्र संगठन है उसने 2-4 प्रदर्शन जरूर किए थे। आपने देखा होगा कोटा में 30-35 हजार लोग आए, बूंदी में आए, चित्तौड़ में आए, उससे पहले बीकानेर में, कल परसों आपने भीलवाड़ा में देखा होगा। तो आए दिन धरने, प्रदर्शन, आंदोलन और बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कहीं भी 2000 से ज्यादा का कोई आंदोलन नहीं किया था। हमारे यहां 2 साल के अंदर अंदर आपने देखा होगा कि किसानों की मांग को लेकर के 35,000 के लगभग कोटा के अंदर, उससे पहले भी कोटा में हम लोग गए थे जहां हमारे पे और जूली साहब पे मुकदमे दर्ज किए थे। उसके बाद में बीकानेर में एक बड़ा आंदोलन 30-35 हजार लोगों का हुआ था। कल परसों भीलवाड़ा में आपने देखा 20-25 हजार लोगों का हुआ था। उससे पहले बूंदी में हुआ था 20 हजार के लोगों का, चित्तौड़ में हुआ था। तो सवाल ये है कि ये सरकार कान में रुई डाल के बैठी है। ये बीजेपी के नेता मंत्री संतरियों की भी नहीं सुन रही है और अफसर मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे, तो आम जनता के क्या हाल हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि अभी हमारा संगठन सर्जन अभियान चल रहा है और उसके तुरंत बाद में इनकी खाल खिंचाई करेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। और राजस्थान की विधानसभा में तो देखा होगा कि कोई मंत्री जवाब ही नहीं दे पाया था। और किसी ने 70 साल में ये हिम्मत की है क्या कि राजस्थान की विधानसभा के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आरटीआई लगाई। ये हिम्मत कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनकार हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम ईमानदारी के साथ में जनता के साथ में खड़े हैं। जनता के मुद्दों के ऊपर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और इनकी नाक में नकेल डाल करके जनता के काम करवाएंगे। आरटीआई की आपने बोला कि कहीं कमजोर किया जा रहा, तो बोले कि कांग्रेस कौन सी रणनीति करेगी जिससे आरटीआई मजबूत होगा? देखिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। इसके तहत हम एक प्लान बना रहे हैं कि जो विभिन्न संस्थाएं हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वहां पर हम चर्चा करके, लोगों के बीच में जाकर के और उनके साथ संगोष्ठी करके और इस तरीके का प्लान हम लोग अब बनाएंगे। क्योंकि आज 20वां साल था, तो आज तो पूरे देश के अंदर इस मांग को लेकर के है। लेकिन मैं आपको 2 बातें बताता हूं इस आरटीआई से। अभी आप ही के किसी चैनल ने, प्रिंट मीडिया ने चलाया होगा कि एक आरटीआई के माध्यम से बिजली का एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा था और उस बिजली के घोटाले को आरटीआई के माध्यम से जब उजागर किया गया तो वो उनको निरस्त करना पड़ा। एक शिक्षा विभाग के अंदर बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा था और आपने देखा होगा कि आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई, बहुत मुश्किल से दी। 6 बार फाइल मंत्री और अधिकारी और सीएमओ तक घूमती रही। आखिरी में ये आरटीआई था जिसके डर के कारण से उस टेंडर को उनको निरस्त करना पड़ा। ऐसों दर्जनों उदाहरण हमारे पास में हैं। अलग से हम लोग बता देंगे कि किस तरीके से हमारे कार्यकर्ता आरटीआई के माध्यम से इनके सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ में लगे हुए हैं। कल गृह मंत्री आ रहे हैं और गृह मंत्री का कार्यक्रम था कि वो एसपी कलेक्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस जिसमें मंत्री भी उपस्थित रहते उसको संबोधित करते, पर वो कैंसिल कर दिया गया है। नहीं, गृह मंत्री तो आ रहे हैं क्या? हाँ, तो वो तो हम ही मान रहे थे। दीपावली पहले पर्चियां बदल सकती हैं, तो वो तो आज इसी पे रहेंगे। वो ताजा खबर है कि कल वो आ रहे हैं तो कोई न कोई कुछ करके जाएंगे, पर्चियों का फैसला करके जाएंगे। पर्चियों का फैसला कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। यहाँ तो ठप पड़ा है सारा का सारा काम, कुछ हो ही नहीं रहा भाई साहब। जनता कह रही है ये सरकार है, सर्कस है, पता ही नहीं चल रहा, कोई काम ही नहीं हो रहा।
और हम नहीं कह रहे, आम जनता नहीं कह रही, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि साहब 3-3 जगह पर्ची कटा ली फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। जोगी साहब एक कार्यक्रम में गए थे अभी आप, पुस्तक का विमोचन था सतीश पूनिया की, उसके अंदर राजेंद्र राठौड़ ने काफी बड़ाई की है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की भी, काफी तारीफ वहां पे की गई है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और दूसरा ये कि मदन राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा की, उनका नाम ही नहीं था कहीं आती थी लिस्ट में। देखिए, वो तो उन्होंने बता दिया था कि वो आखिरी समय में उसमें कार्यक्रम में शामिल हुए थे, वो कोई बात नहीं है, वो तो उनको तय करना है कौन अतिथि आते हैं नहीं आते हैं। लेकिन हमारी सरकार का जो काम था 18 से 23 का, उसकी हर जगह तारीफ थी। और आज जो तारीफ हुई उसका कारण भी यही था, मैंने वहां भी कहा कि चिरंजीवी योजना का नाम हमने पुनिया जी ने आंदोलन जीवी कहा किसानों को लेकर, तो हमने कहा चिरंजीवी, और चिरंजीवी पर हमने नाम रखा। एमएलए रेट जो है 5 करोड़ की, हमने कटारिया जी के कहने से उन्होंने प्रस्ताव रखा और हमने मानी। तो जो हमारे समय में जो बात थी उसको लोग याद करते हैं, चाहे बीजेपी के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग। लेकिन आज जरूर जिस प्रकार से शासन चल रहा है, राज चल रहा है, और जिस प्रकार से जो संवैधानिक पदों पे हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हों चाहे अध्यक्ष जी हों या अन्य लोग हों, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। पक्ष और विपक्ष जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का एक ही टारगेट है कि राजस्थान आगे बढ़े। लेकिन ये लोग ऐसा सोचते हैं कि विपक्ष के लोग तो हमें टोके ही नहीं, अगर हमें टोक दिया तो देशद्रोही है, तो हमको इनके हाँ के जयकारे लगाने के लिए तो जाते नहीं। हम अपनी बात कह रहे हैं, नीतियां हमारी अलग है, उनकी अलग है। तो लेकिन पूनिया जी ने जो पुस्तक लिखी वो उनका विपक्ष का जो कार्य था, विपक्ष में उन्होंने क्या काम किए उसको लेके लिखी थी। उन्होंने याद किया, मैं गया, लेकिन वहां आपने देखा होगा कि कैसा है इन्हीं के अंदर। पहले तो शुरू के अंदर मेरे को लग रहा था मैं अकेला ही विपक्ष में हूं, जब मंच पे गए तो मेरे को लगा कि आधे मंच का मेरे को समर्थन है। सांप सीढ़ी का खेल वहां चल रहा था, जो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा कि कौन सांप था, किसने कब किसको निगला। और वहां पे तो दिक्कत ये हो गई कि भाई ये तो मामला ही जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक पर्सनल प्रोग्राम था, इसलिए फिर भी उसको हसीनुमा माहौल के अंदर सब लोगों ने उसको समाप्त किया। अगर वो वैसे कोई प्रोग्राम होता तो आप लोगों को और कई न्यूज मिल जाती। सांप सीढ़ी आपने कहा, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने भी ये बात कही है कि सतीश पूनिया को भी सांप ने डसा और उनको खुद को भी डसा जब वो सत्ता के शीर्ष पे पहुंचने वाले थे। और उन्होंने ये भी कहा कि पूनिया ने तो किताब लिखना शुरू कर दिया, मैं भी अगली किताब छापने वाला हूँ। इसको कैसे? मदन राठौड़ जी ने भी कह दिया कि मेरे को भी सांप ने डसा। तो मैंने तो वहां भी कहा था कि भाई ये विधानसभा का पटल होता तो मैं पक्का पूछता कौन सांप है, किसने डसा है, पर चूंकि वो गरिमामयी प्रोग्राम था तो मैं उस सांप का नाम नहीं जानना चाह रहा था। लेकिन ये सांप सीढ़ी का खेल आप समझ रहे हो बीजेपी में कौन किसको डस रहा है। वहां एक बात और आई कि हवाई नेता बनाए जा रहे हैं जिनकी वजह से लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, खत्म हो रहे हैं। राजस्थान की ये परंपरा नहीं रही। यहाँ हमेशा जो है पक्ष विपक्ष हमेशा जो ऐसे मुद्दे थे जिन पे सबको एकजुट होना चाहिए था, जब चिरंजीवी योजना लॉन्च हुई और पेंशन योजना लॉन्च हुई और 5 करोड़ रुपए एमएलए लेड के घोषणा हुई, उस समय पक्ष विपक्ष सब लोगों ने मिलकर तालियां बजाई थी। जब जिलों की घोषणा हुई तो मैंने देखा था विपक्ष के लोग भी हमारी सरकार को धन्यवाद दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है, पक्ष विपक्ष अगर अच्छे काम होते हैं तो उसमें एकजुट नजर भी आते हैं। लेकिन यहाँ तो ये सरकार काम ही ऐसे कर रही है जो कि आप सब लोग जानते हैं क्या हालात इस सरकार की है। डॉक्टर जी, बिहार चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल में मदन राठौड़ जी से भी अशोक गहलोत जी ने सवाल संभाल ली है, बीजेपी का संभालेगी, तो उनका कहना है कि अशोक गहलोत जी जहां जाते हैं वो बट्टाधार करते हैं और उनका समझ जा चुका है। उसकी क्या कहेंगे? मदन राठौड़ जी के किसी सवाल पे जवाब मुझे देने की जरूरत है क्या? मैं समझता हूं कि वो उपेक्षित व्यक्ति हैं, हमारे मित्र हैं, मेरे साथ रहे हैं, सरकार में उनको तवज्जो मिल नहीं रही है, इसलिए ऐसा कोई उल्टा सीधा जवाब देकर के वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं, बने रहें। लेकिन अशोक गहलोत जी से या उनके बारे में बात करने से पहले व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि उनके कद में इनके कद में क्या फर्क है। उन्होंने वो काम कर दिया अशोक गहलोत जी ने सरकार में रहते हुए जिसका लाभ आम
लोगों को मिल रहा है और वर्षों वर्षों तक लोग याद करेंगे। मदन राठौड़ साहब पर्ची चेंज करा के अपनी पर्ची लॉटरी में निकलवा के लाएं, फिर कुछ करें, फिर उसके बाद में कोई चर्चा करें तो बेहतर होगा। आपको लग रहा है कि पर्ची बदल जाएगी मदन राठौड़ की? भाई साहब, मदन राठौड़ की तो बदली हुई है, उस पर्ची में दम ही नहीं है। बाकी पर्चियां बदलने की बातें चल रही हैं और आपको जल्दी शुभ सूचनाएं मिलेंगी। हाँ, मुझे लगता है कि दीपावली में कईयों के चावल फीके पड़ जाएंगे, तो चर्चाएं चल रही हैं, वो हैं। बाकी तो मैं थोड़ी फैसले करता हूं, फैसले तो जो करने वाले हैं वो करते हैं। लेकिन मुझे कुछ न कुछ लग रहा है, क्योंकि आज जूली साहब जाके आए, मैं तो नहीं गया। जूली साहब जाके आए तो जो माजरा देख के आए हैं, तो हमारा काम बीजेपी वाले खुद ही करने के लिए उतारू हैं, वो उतावले हो रहे हैं। तो वो जल्दी या तो पर्चियां चेंज हो जाएंगी, नहीं तो कोई भांडा फूट जाएगा। अंता चुनाव में आपका उम्मीदवार आ चुका है और वहाँ पे वो मंथन चल रहा है, कोर कमेटी की बैठकें भी हुई हैं। मंथन नहीं, वसुंधरा जी नाम बता नहीं रहे, इनके पास नाम है नहीं। दोनों सारा का सारा अमला मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा जी के पास चला गया। अब उन्होंने कहा मुख्यमंत्री आप हो, आप ये डिक्लेयर करो और जिता के लाओ, फिर मेरे से बात करना। तो देखते हैं क्या होता है, उम्मीदवार तो आएगा ही। गलत है, महिला, हम तो महिला का सम्मान करते हैं भाई साहब। आप, हाँ बहन जी आई है हमारी, हम तो सम्मान करते हैं। आप भी कम लाते हो, एक को लाए हो, एक पीछे भी। थैंक यू, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।